हेलो गाइस। तो अब गुआंगशी और जिन जब कल रात एक दूसरे से फोन पर बातें कर रहे थे तो उसी वीडियो कॉल के बीच पता नहीं कब जिन की आंख लग गई थी और सुबह जब वो उठती है तो वो काफी लेट भी हो गई थी। अब वो आती है और जल्दी जल्दी में अपना ब्रेकफास्ट करती है और वहाँ से भागने की करती है। अब उसके जाने के बाद डैड मम्मी को बताते हैं कि मैंने सुना था कल रात को एक दफा मैं नीचे आया था तो जिन बहुत लेट नाइट किसी से फोन पर बातें कर रही थी। ऑफ कोर्स वो जरिन ही होगा। आई थिंक अब इनको इतना दूर नहीं रहना चाहिए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन ये सुनते ही आंटी लान परेशान हो जाती है कि किससे इतनी रात फोन पर बातें कर रही थी और बातों बातों में उनके मुंह से निकल भी जाता है कि हो सकता है कि वो जरिन ना हो बल्कि कोई और हो। लेकिन डैड कहते हैं अरे नहीं वही था। इतना हंस हंस के वो रात को अपने किसी कोलीग से तो बातें नहीं करेगी। जबकि उसी टाइम पर हमें गुआंगशी को दिखाते हैं। उसने देख लिया था कि जिन अपनी कार निकाल कर ऑफिस जाने वाली है। उसी टाइम पर उसे कॉल करता है और पूछता है कि तुम कहाँ हो, क्या तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर के बाहर आऊं? तो वो फौरन से यस कर देती है, अपनी गाड़ी वापस पार्किंग में लगाती है और भाग कर जाने लगती है अपने घर के बाहर। ऑल्दो वो इतनी लेट हो रही थी लेकिन फिर भी बहुत डेस्परेट थी, सिर्फ और सिर्फ गुआंगशी को देखने के लिए। अब वो उसके पास आता है और कहता है कि मैंने सारा कुछ देख लिया था। अगर तुम मुझे देखना चाहती थी, मुझसे मिलना चाहती थी तो छुपाने की क्या जरूरत है, तुम मुझे वैसे ही बता देती। अब ये सुनते ही एक दफा तो जिन शर्मा जाती है और फिर कहती है तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम गाड़ी ड्राइव करके मुझे ऑफिस तक लेकर जाओगे। और ये सजा बहुत खुशी खुशी गुआंगशी कबूल कर लेता है। और उसके बाद जब वो जा रहा था तो रास्ते में सारा टाइम उसका हाथ भी पकड़े रखता है और कहता है कि इस तरह से गाड़ी चलाना मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। जिनकी तो नाइट भी काफी अच्छी स्पेंड हुई थी और उसके बाद उसकी मॉर्निंग भी बहुत अच्छी थी। और उसके कोलीग्स भी नोटिस करते हैं कि वो कुछ एक्स्ट्रा ही खुश नजर आ रही है और उसका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। अब एक दफा तो उन दोनों उसकी जो फीमेल कोलीग्स थी उस पर नजर रखती हैं और बाद में डिस्कस करने लगती हैं कि कुछ तो फिशी है। ऐसा क्यों लग रहा है कि इसकी लाइफ में लव ब्लूम करने वाला है। और फिर थोड़ी देर बाद जिनको मिसेस जैंग अपने ऑफिस में बुलाती है और कहती है कि पता है तुम लोगों के लिए एक इन्वेस्टर मैंने तलाश करा है और उसका नाम मिस्टर शू है और उन्होंने उसके लिए अपॉइंटमेंट भी सेट कर ली थी। वो उसे कहती है कि एक दूसरे शहर में जाकर तुम्हें उससे मीटिंग करनी होगी। एक दफा तो जिन घबराती है कि मैं इतनी सीनियर भी नहीं हूँ। लेकिन मिस जैंग कहती है कि मेरे आशीर्वाद के साथ तुम क्यों डरती हो, जाओ मैं तुम्हें कह रही हूँ। जबकि उसी टाइम पर गुआंगशी की कंपनी में भी सुबह ही सुबह भूकंप आ जाता है जब याओ ने खुशी खुशी ऑफिस में आते ही वो परफ्यूम खोल लिया था जो लिमिटेड एडिशन उसे गिफ्ट किया था जिरान ने। और उसके बाद फिर से सारे बेचारों की यही हालत होती है। अब वो जिरान से पूछना चाहता था कि इतने अत्याचार की क्या वजह है, लेकिन उसने आगे उसे ब्लॉक भी किया हुआ था। वो समझ जाता है कि ये लड़की तो भाई मेरी कैपेसिटी से बाहर की है। अब किसी तरह से उसे तलाश करता है और उसके पास जाता है जब वो कैफे में बैठी कुछ खा रही थी। उससे कहने लगता है कि मन तो मेरा कर रहा था कि तुम पर एक केस कर दो, क्योंकि जिस तरह का साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट तुमने मुझे और मेरे कोलीग्स को दिया है उस पर तुम्हें जेल में जाना जरूर बनता है। लेकिन जिरान का कहना था इतनी सुंदर लड़की को तुमने वेट कराया और ढंग से माफी भी नहीं मांगी, तुम्हारे लिए ये सजा बहुत छोटी थी। अब यहाँ पर सबसे पहले तो याओ उसी को ही भाषण देने लगता है। ये पहली दफा थी कि जिरान को ही किसी ने चुप करा दिया था। इतने में उसके बेटे के स्कूल से कॉल आ जाती है और इमरजेंसी में वहाँ से भाग जाता है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो पता चलता है कि उसके बेटे ने किसी और बच्चे से फाइट करी थी। और बात ये थी कि उस बच्चे ने उस पर टॉन्ट किया था कि उसकी कोई मम्मी नहीं है। अब यहाँ अंदर तो टीचर के सामने काफी शर्मिंदा बनता है, लेकिन बाहर आकर अपने बच्चे को बड़ी शाबाशी देता है कि मुझे तुम पर गर्व है। ऐसे लोगों की ठीक ठाक ठुकाई लगानी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ हमें शाया को दिखाते हैं। उसने अपने लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट रेंट आउट कर लिया था। वो यीवो को भी वो अपार्टमेंट दिखाती है, लेकिन एक्चुअली वो उसे लूर कर रही थी। कहती है कि कब तक तो अपने घर में छुप छुप कर लाइव स्ट्रीमिंग का काम करते रहोगे। यहाँ पर आ जाओ, देखो मैंने कितना अच्छा सेटअप किया है, आधा रेंट तुम देना आधा मैं दूंगी। लेकिन यीवो कहता है कि मैं तुम्हारे स्ट्रैप में नहीं आने वाला। और थोड़ी ही देर में शाया की सारी परेशानी दूर हो जाती जब उसे एससी कंपनी से कॉल आई थी कि आपको एज अ लाइव स्ट्रीमर सिलेक्ट किया जाता है। ये सुनते ही वो इतनी खुश हो गई थी कि उसने फौरन से यीबू को हक कर लिया था। पहली दफा तो उसे किस की थी, अब हक किया था। वो तो शायद एज अ फ्रेंड कर रही थी, लेकिन यीबू वो तो हर दफा शॉक में ही चला जाता था। उधर गुआंगशी ऑफिस में अपना काम खत्म कर लेता है तो अपने फ्रेंड जन को वो टैक्सी में बिठा कर भेज देता है और खुद बाहर खड़ा अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा था। वहाँ पर यिन भी उससे मिलने के लिए रेडी हो रही थी। उसके पास लिपस्टिक नहीं थी। जिरान से बहुत सारे शेड्स वो चेक करती है, ये बोलकर कि मैंने एक क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है। लेकिन जिस तरह का शेड इंडियन वो पसंद करती है उससे साफ पता चल रहा था कि ये क्लाइंट से मिलने नहीं जा रही, किसी मैन को ट्रैप करने जा रही है। जिरान उससे कहती है कि ये लिपस्टिक तुम चाहो तो रख सकती हो, लेकिन आईना में से झूठ मत बोलना।
अब जब जिन बाहर आती है तो गुआंगशी उसका काफी देर से वेट कर रहा था। लेट नाइट हो गई थी, वो कहीं खाना खाने के लिए जाते उससे पहले ही गुआंगशी को कॉल आ जाती है उसके बॉस की, जिसने उसे ऊपर कंपनी में जाकर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करने को बोला था। अब गुआंगशी कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी एनिमी के कुछ कैरेक्टर से भी मिलवाऊंगा। अब गुआंगशी अपने ऑफिस में जाता है और जिन अपने ऑफिस से कुछ स्नैक्स उठाकर ला रही थी ताकि वो दोनों बोर ना हो। और गुआंगशी तो पीछे बैठा बस यही प्रैक्टिस कर रहा था कि अपना नेक्स्ट स्टेप यानी कि उसे किस तरह से करूं। लेकिन इससे पहले कि जिन वहां पर आती, उससे पहले ही चन वहां पर आ जाता है जो कि ड्रंक होकर पहुंचा था, और ऊपर से जिन भी आ जाती है। लेकिन चन ने उसे देखा नहीं था। वो वहां पर एक कोने में जाकर छुप जाती है और यहाँ पर चन बहुत सी बातें करने लगता है। गुआंगशी से पूछता है कि लगता है इस दफा तुम्हें सच्चा प्यार हो गया है। वो कौन सी लड़की है जिसने तुम्हें जून को बुलाने पर मजबूर किया है? याद है जब जून की शादी हुई थी तुम 3 दिन तक रोते रहे थे, और ये सारा कुछ जिन ने भी सुन लिया था। जिन बहुत क्यूरियस होती है कि ये जून कौन है। इतने में चन को वहाँ से छोड़ने के लिए गुआंगशी से अपने साथ ही ले जाता है, और बिल्कुल वैसा ही सीन क्रिएट हो गया था। अब उसके ऑफिस में लॉक होकर जिन रह गई थी, जैसे पहले एक दफा गुआंगशी के साथ हुआ था। जब गुआंगशी जल्दी वापस आता है भागकर अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए, तो उसने एक मास्क पहना हुआ था और उसके थ्रू उसे डरा देती है। अब वो थोड़ा तो मूड दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जिन कहती है मैं कुछ भी नहीं भूली, मूड दिखाने की मेरी बारी है। ये बताओ ये जून कौन है जिसके लिए तुम 3 दिन तक आंसू बहाते रहे थे? लेकिन आगे से गुआंगशी उसकी बात को टाल देता है और कहता है अरे नहीं, चन तो ऐसे ही ड्रंक था, फजूल की बातें बोल रहा था। और फिर उसके बाद गुआंगशी उसे अपने एनिमी के बहुत सारे कैरेक्टर्स और अपने हाथ के बनाए हुए स्केचेस भी दिखाता है। ये उससे काफी इम्प्रेस हुई थी, वो अपने काम में वाकई बहुत प्रो था। अब इस तरह से थोड़ी देर बाद गुआंगशी उसके साथ कुछ समय बिताता है, अपना काम भी खत्म करता है, और अब वो दोनों घर की तरफ जा रहे थे। ये उसे बताती है कि 2 दिन शायद तुम मुझे ना देख सको क्योंकि मैं एक बिजनेस ट्रिप पर दूसरे शहर जा रही हूँ। ये सुनते ही गुआंगशी सैड हो जाता है। वो चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ ही चलूं, लेकिन उसका अपना कल मॉर्निंग में एक प्रपोजल था जो उसने अपने इन्वेस्टर को दिखाना था। तो वो जिन से सिर्फ इतना ही कहता है, बस अपना ख्याल रखना, मेरी गर्लफ्रेंड होने के बाद तुम पहली दफा मुझसे इतना दूर जा रही हो। और फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का हमें सीन दिखाते हैं। जिनको लगता था कि उसने अकेले ही उस बिजनेस ट्रिप पर जाना है, लेकिन एक्चुअली मैनेजर कॉन्ग भी उसके साथ जा रहा था, वही टर्की वाला बॉस। ये थोड़ा हेजिटेंट होती है, लेकिन फिर उसे उसके साथ जाना ही पड़ता है। वो प्रोफेशनल गर्ल थी, लेकिन उनको इस तरह से इकट्ठे जाते हुए गुआंगशी भी देख लेता है, और उसने कॉन्ग की रेपुटेशन के बारे में सुना हुआ था। वो काफी परेशान हो जाता है। अब एक तरफ गुआंगशी अपनी प्रेजेंटेशन देने में लगा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ जिन को पता चलता है कि जिस शहर वो मिस्टर शू से मिलने के लिए जा रही है, उसके साथ उसे ड्रिंक भी करना पड़ेगा। सिर्फ ऑफिशियल मीटिंग ही नहीं है, बल्कि इकट्ठे खाना खाएंगे, घूमे फिरेंगे। कॉन्ग उससे कहता है थोड़ी तो ओपन माइंडेड बनो, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? पता है वो कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे? वो एक लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म चलाते हैं, और अगर वो तुम्हारे साथ कोलैबोरेट करने पर मान गए तो फिर देखना तुम्हारी रैंकिंग कहां से कहां पहुंचती है। जबकि उधर गुआंगशी की प्रेजेंटेशन तो काफी अच्छी गई थी, लेकिन मिस्टर शी जो वहाँ पर इन्वेस्टर बन के आया था, वो कहने लगता है कि मैं आप लोगों के ये सारे कैरेक्टर्स और काम को खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस छोटी सी टीम में ये कैपेबिलिटी है कि इस फिल्म को हिट करा सके। लेकिन गुआंगशी साफ इनकार कर देता है कि हम अपना काम किसी को नहीं बेचेंगे, इसमें हमारी बहुत मेहनत लगी है। और उसकी ये बात सुनने के बाद मिस्टर शी काफी नाराज हो जाते हैं, और उनको लगा था कि गुआंगशी ने उनसे बहुत रूडली बिहेव किया है। अब वो जाते जाते याओ को यही कह कर जाते हैं कि अगर इसी तरह से तुम लोग रूड रहे और कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो ना करी तो जल्दी बैंकक्रप्ट हो जाओगे। और इसके साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।